व्यापारियों ने बैठक आयोजित की। संयुक्त व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी एवं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की एक आवश्यक बैठक अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जॉनी द्वारा कार्यालय पर पहलगाम की दुर्दांत हत्याकांड के बदले में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में भारतीय सेनाओं ने जिस अदम्य साहस और शौर्य से पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद और तबाह किया, पूरा हिंदुस्तान अपनी सेना पर गर्व महसूस कर रहा है और जिन महिलाओं का सिंदूर आतंकवादियों ने मिटाया था, आज उन सभी को शांति का एहसास हुआ होगा। प्रदेश महामंत्री विपिन गुप्ता ने कहा कि मोदी जी नेतृत्व में हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है। इस मीटिंग में मुख्य रूप से सुनील अग्रवाल, राजू सरीन, सोहन सिंह, सत्यदेव शर्मा, राजेंद्र गुप्ता, मनोज दीप शर्मा, मोन्टू वजीर, बिलाल, पंकज राजा, विकास आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। लंबा छिड़ा तो व्यापारियों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके लिए ये बैठक बुलाई गई है। और इसमें जो भी विचार विमर्श करके जो तय होगा वो हम सरकार को भी बताएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार को बताएंगे। और हम तो मुरादाबाद के व्यापारियों से अपील कर सकते हैं कि आपस में हिंदू मुसलमान जो व्यापारी हैं, हम दूसरे का एक दूसरे से लिंक है। भाई आप माल बनाते हो मुसलमान लोग और हिंदू से बेचते हैं, या हिंदू बनाते हैं मुसलमान बेचते हैं, तो आपस में सद्भावना बनी रहनी चाहिए। हम पाकिस्तान के मुद्दे पे आपस में कोई कटुता न रखें कि हम आपस में और देश के लिए एक छत के नीचे खड़े रहें देश के लिए। तो ये भारतवर्ष की एक शक्ति पता चलेगी, एक दिखाया है। और भारत और पाकिस्तान में ये फर्क दिखाई पड़ता है। हमारी सेना ने आतंकवादी अड्डे ध्वस्त किए हैं, कोई पाकिस्तान का सिविलियन नहीं को मारा है। जो हमारी मोदी जी ने 24 तारीख को एक शपथ ली थी कि मैं आतंकवाद को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दूंगा, वो मोदी जी ने आज करके दिखा दिया। उन्होंने पाकिस्तान के किसी सिविलियन को या पाकिस्तान पे कोई अटैक नहीं किया, सिर्फ आतंकवादी अड्डों पे अटैक किया। और हमारी सेना की ये बहुत बड़ी शौर्य है कि उनने पाकिस्तान में जाके उन अड्डों को ध्वस्त किया और जो पाकिस्तान के सिविलियन थे उन्हें सबको बचाया। ये अपने आप में एक बेमिसाल है। हम व्यापार मंडल इस बात का अपनी सेना को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आगे जो मोदी जी करेंगे वो सबको पता ही है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई जाती है, जिनके नेतृत्व में ये हमारी देश की सेना ने कर दिखाया था। देखिए, हम लोग जिस समय सो रहे थे उस समय सेना उनके पाकिस्तान में उनके घर में जाके जो कराए सबके सामने है। और अभी तो ये हल्का सा टेरर था, अब ये यहाँ से शुरुआत है। पाकिस्तान को भी ये बता दिया है कि हम अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा था, ये मैं देश यह झुकने नहीं दूंगा, यह रुकने नहीं दूंगा। तो ये बात यहाँ से अब शुरू होती है और पाकिस्तान इस चीज़ का अंजाम भुगतने को अब तैयार हो जाए कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, यहाँ से शुरू होती है और हमारे देश की सेना चुप नहीं बैठेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पतियों को मारा गया जिस तरीके से, आज उसका बदला मोदी जी ने अड्डों को ध्वस्त करके दिया। और उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने अड्डों को ध्वस्त करा उनके, और आतंकवादी की घटनाओं में कमी आएगी और हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी समझेगा कि आतंकवादी चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, ये किसी को भला करने वाले नहीं है। लेकिन लगता यह है, हमने ये बैठक इसलिए बुलाई है कि उसके बदले में इन्होंने सिविलियन पर अटैक कराया वहाँ पर, जो बॉर्डर पे सिविलियन है। अभी सुनने में आया 8 या 9 सिविलियन उन्होंने मारे कुछ सेक्टर के अंदर। तो अब सवाल ये कि हम जो व्यापारी हैं, युद्ध हुआ जैसे बीच में हमने देखा यूक्रेन का और रशिया का चल रहा है 3 साल हो, फिलिस्तीन का गाजा में चल रहा है 2 साल हो। तो क्या हम क्या कर सकते हैं? हम क्या पूजा मैडम कार्यालय पे कपा मंडी कार्यालय पे बुलाई गई है, जिसका मकसद ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मालूम होगा कि पहलगांव में इन्होंने आतंकवादियों ने जो पुरुषों को मर्डर किया धर्म पूछकर, उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में गुस्से की लहर थी। हर आदमी चाहता था कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। मोदी जी ने एक बहुत सुनिश्चित योजना के तहत सिविलियन को जाते हुए सेना पे आक्रमण न करते हुए जो पाकिस्तान पे जो आतंकवादी अड्डे थे उन पर अटैक किया।
जिसमें 9 आतंकी अड्डे इन्होंने ध्वस्त कर दिए। अब ये जो महिलाएं थी जिनके पतियों की हत्या हुई थी और अमानवीय और बर्बरतापूर्ण उन्होंने हत्याओं को अंजाम दिया, ये सही मायनों में सैनिकों द्वारा एक ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज कई सारी जो महिलाएं जिनके पति की डेथ हुई थी, देखा होगा अभी पूर्व में पुलवामा में जो घटना हुई थी आतंकवादियों द्वारा की गई थी, बड़ी निंदनीय घटना थी। हमारे देश की सेना घात लगाए बैठी थी, इनसे कब बदला लिया जाए, और कल रात वो दिन आया और भारत की सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में, मतलब मोदी जी के आदेश पर, वहाँ पाकिस्तान में उसके घर पर जाकर हमला बोला। और आपने देखा होगा जिस तरह से हमला किया है, कोई छोटा मोटा हमला नहीं है। पाकिस्तान को हम लोग ये बता देना चाहते हैं, अभी तो ये शुरुआत है, एक छोटा सा ट्रेलर है। जिस तरह से माँ बहनों के, हमारी बेटियों के सुहाग उजड़े हैं, उनका चुन चुन कर बदला हिसाब भारत लेगा। और यह भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमने सबसे बड़ी, हमारी सेना ने एक खास बात की है, किसी व्यक्ति, किसी नागरिक से बदला नहीं लिया है, केवल आतंकवादियों से बदला लिया है, जो कि लेना था। और अभी तो शुरुआत है, अभी ये कहाँ तक जाए इसका कुछ नहीं कह सकते। आप देखना, भारत की सेना चुन चुन कर एक एक व्यक्ति से बदला लेगी। जो हमारे देश में हुआ है उसका अभी तो पानी बंद करा है, हुक्का पानी, पाकिस्तान तेरा सब बंद कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पदाधिकारियों की हमने एक बैठक की थी, तो उसका मकसद ये था कि पहलगांव हत्याकांड के विरोध में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके अंदर आपको सबको प्रतीत होगा कि पिछले दिनों में जो पर्यटक गए थे पहलगांव में घूमने, उन्हें नाम, पता, धर्म पूछकर जिस तरह उनके पतियों की हत्या की गई, और जो महिलाएं थी वहाँ पे उन्हें छोड़ दिया गया और क्या कि आप जाओ मोदी से आगे गए। तो मोदी जी ने उसको संज्ञान में लेते हुए जो उन्होंने बताया था कैबिनेट में भी, और बिहार से उन्होंने घोष किया था कि उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, उन्हें आखिरी कोने तक ढूंढ के उन्हें उसको मट्टी में लाया जाएगा। उसी के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर का एक नाम दिया गया, एक ऑपरेशन तैयार किया गया, सारी सेनाओं ने मिलकर उन्हें फ्री हैंड दिया गया। और कल रात 1:20 पर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, 9 आतंकवादी अड्डों को हमारी भारतीय सेनाओं ने समन्वय के साथ ध्वस्त किया, वो उसके शौर्य का प्रतीक है। और हमारे भारतीय सेनाओं का ये बहादुरी और ये सब हम नमन करते हैं। हम जितने व्यापारी हैं, व्यापारी समाज जितना है, वो समाज है पूरा व्यापारी समाज उत्तर प्रदेश के, और पूरा देश उसको सैल्यूट करता है, अपने सैनिकों को उनको नमन करता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज ये बैठक की कि मान लो अगर पाकिस्तान नहीं माना, हम जितने भी व्यापारी हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो क्या हम पे क्या असर पड़ेगा, हमारे कारोबार पर क्या असर पड़ेगा। इसके लिए हमने आज ये बैठक करी है, क्योंकि अभी सुनने में आया कि उसने पूंछ इलाके में सिविलियन बैठक करा पाकिस्तान में, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, कल को वो हिंदुस्तान के ऊपर सिटियों पर अटैक करना शुरू कर, तो हमारे कारोबार पे क्या असर होगा। जैसे आज मॉक ड्रिल होने वाली है, इस संबंध में सबने हमने चर्चा की, और चर्चा करके हमने हमारा भाईचारा बना रहे, हमारे अंतर समन्वय बना रहे, एक दूसरे पर भरोसा बना रहे। इस तरह से जो भी व्यापारी हैं, जो भी देशवासी हैं, जो भी भारतवासी हैं, वो सब किसी के भकाए में ना आए, किसी भी अफवाहों में न फंसे। हिंदुस्तान सक्षम है, वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे राजनेता हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान सेफ है। जितने मुल्क हैं हिंदुस्तान के बाहर, सब हमारे साथ हैं, 2-4 मुल्कों को छोड़कर। और जब युद्ध की स्थिति, अगर पहली बात तो युद्ध किसी स्थिति में भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद की स्थिति में हम सब मिलके हिंदुस्तानी डट के पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी और हम सब मिलके एकजुट होकर रहें, काम करें, इसके विषय में हमने चर्चा की। और हमें उम्मीद है कि मोरा हिंदुस्तान के सारे चाहे पक्ष हो और जितने नागरिक हैं, सब मिलजुल कर इस मुसीबत का सामना डट कर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।